जय किसान। एक बार नारा लगा देंगे। जय जोहार का नारा है, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आप सबको धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में हमारे सारे मंचासीन अतिथि और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो वडील हमारे फसल बीमा क्लेम, जो मुआवजे और किसान को 8 घंटा जो बिजली मिले, इन मांगों को लेके यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए हैं, निरंतर उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दी जाए। इस देश में और इस देश के इतिहास में अगर उठा के देखें, संघर्ष कुछ लोग करते हैं, संघर्ष कुछ लोग करते हैं, फायदा सभी को मिलता है। तो जिनको फायदा मिलता है उनको संघर्ष करने वालों के लिए तालियां तो बजानी ही चाहिए। आज जिस उद्देश्य से आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं यहाँ पर आया, हमारे अन्य साथी आए कि किसानों को, इस देश के अंदर जो किसानों के साथ हो रहा है, इन स्थितियों को लेके आपने मुझे भी आमंत्रित किया और हमारे धर्मा भाई धाकड़ जयपुर आए, मुझे मिले, कहा कि आपको एक बार वहां आना है। और उनकी बातें और उनका संघर्ष मुझे अच्छा लगा और मैं यहाँ पर खिंचा आया। एक बार कई साथी जानते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, कई साथियों ने पहली बार देखा होगा, मैं गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और मैं आज जो यहाँ पर आया हूं, उस काबिल बनाने वाली जनता, 84 की जनता के लिए भी एक बार तालियां बजा दी जाए। आज राजस्थान के अंदर और देश के अंदर देखा जाए, गरीब तबका है, किसान है, ST SC OBC है, उनकी जो स्थितियां है, कई संगठन इनके उद्धार के लिए, उनकी मांगों के लिए काम करते हैं। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई मेरे, कि कई संगठन किसान की बात को लेके, अधिकार की बात को लेके, शोषितों की बात को लेके, पीड़ितों की बात को लेके, ST SC OBC की बात को लेके सालों साल संघर्ष करते हैं और जिनसे संघर्ष करते हैं उन्हीं से जब चुनाव आते हैं तब उन्हीं का झंडा लेके पकड़ लेते हैं। 5 साल तक हम सिस्टम से लड़े, 5 साल तक हम सिस्टम से लड़े, हमारी मांगों को लेके, हमारे किसानों को सही समय पर सही मुआवजा मिले, इस बात को लेके लड़े। और जब चुनाव आते तब हम भूल जाते हैं और वो ममरी प्रेम को जरे खिला देते हैं और हम खुश हो जाते हैं और झंडा पकड़ के घूम लेते हैं। ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे पूर्ववक्ता देश की आजादी को लेके, देश के आजाद दिलाने में जिन लोगों का जो योगदान रहा था, आज देश को आजाद कराने में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, जो शहीद हुए, तो जब उनका अंतिम चरण होगा उस समय भले उनकी जान जा रही, उनको पता है मैं मरने वाला हूं, लेकिन उनके मन में क्या था कि मेरे इस संघर्ष से, मेरी इस जान से, मेरी इस मृत्यु से आने वाली पीढ़ी और हमारा देश सुखी हो जाएगा, ये आशा की थी। ये देश आजाद हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी सुख शांति से रहेगी, आजादी से रहेगी, खुल के रहेगी, ये कल्पना की थी। लेकिन आज उनकी आत्मा दुखी है क्योंकि उन्होंने जो कल्पना की थी वो आज देश में स्थिति नहीं है, उसके विपरीत स्थिति है। हमने किताबों में बहुत पढ़ा, नेताओं के भाषण बहुत सुने कि हमारे देश को अंग्रेजों ने लूट लिया, अंग्रेजों ने लूट लिया, मुगलों ने लूट लिया, जो भी आक्रमणकारी आए उन्होंने हमारे देश को लूट लिया। हमने किताबों में पढ़ा, भाषणों में सुना, लेकिन इससे थोड़ा बाहर भी निकलो, उन्होंने तो लूटा, उनको लूट के गए,
लेकिन आज आजाद भारत के अंदर कुछ लोग जो लूट रहे हैं, कुछ लोग जो किसानों की मेहनत से कमाया हुआ अनाज, कुछ लोग जो किसानों की मेहनत से फसल बीमा क्लेम में जमा गया हुआ पैसा वो सारा उड़ा के ले जाते हैं और हमारे देश की जनता चुप रहती है और देश की सरकारें चुप रहती है। उस दौरान तो लूटा, लेकिन आजाद भारत के अंदर क्या हो रहा है? कल ही न्यूज पेपर में आया, उदयपुर के अंदर एक जाडोल में एक व्यक्ति ने लोन लिया और वो लोन नहीं चुका पाया तो उसके 3 बच्चे और उसकी बीवी सहित फांसी लगा के मर गया। और हम रिकॉर्ड देखे हमारे देश का, हर दिन 1-2 किसान, 1-2 मजदूर बीमा कंपनी को लेंगे, बैंकों को लेंगे, लोन से पीड़ित होके कहीं न कहीं फांसी लगा रहे हैं। और देश के अंदर असली जो लुटेरे, देश के हजारों लाखों करोड़ों रुपया लोन लेके विदेश में ऐश कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? वो किसका पैसा है? इस देश की आम जनता का पैसा है। इस देश के अंदर जो किसान है, जो रात दिन खेतों में मजदूरी करते हैं, उन लोगों का पैसा लेके विदेशों में भाग गए, लेकिन हमारे देश की सरकारें चुप है। आज मैं जो बता रहा था, हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी कि देश को शांतिपूर्वक चलेगा, लोग आजादी से जिएंगे, उन्नति होगी, विकास होगा। लेकिन जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर ही जा रहा है और गरीब तो गरीब होता ही जा रहा है, किसान कमजोरी होता जा रहा है। लेकिन हम संघर्ष करते हैं सिस्टम से, लेकिन चुनाव आते ही हम भूल जाते हैं। ये देश के अंदर संविधान, इस संविधान के आधार पर हमारा देश चलता है और संविधान में प्रावधान कर रखा है। और हम कहते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, मतलब जनता का राज है। पहले राजा रजवाड़ों का होता था, अंग्रेजों का होता था। राजा बेटा बाप है, उसका बेटा ही राजा बनता, उसका पोता ही राजा बनता। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का राज है, तो सारी जनता तो विधानसभा लोकसभा में नहीं जाती, लेकिन इस जनता को एक चाबी दी है लोकतंत्र की, इस देश की एक महत्वपूर्ण चाबी दी है, और वो चाबी एक मत है, हमारा वोट है। और वो हर 5 साल में इस देश की जनता को सही समय पे सही व्यक्ति के लिए चाबी लगाने का अवसर देता है हमारा देश का संविधान। लेकिन वो अवसर हम गवा देते हैं, उस महत्व को, उस चाबी को हम नहीं पहचान पाते हैं। मैं आज जो खड़ा हुआ, मैं राजस्थान में जीत के गया, तब मुझे पता चला कि राजस्थान से मैं सबसे कम उम्र का विधायक राजकुमार हो। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उस लोकतंत्र की जो चाबी है उसका सही उपयोग किया और कमल कांग्रेस का ताला लॉक किया और मुझे जिता के भेजा राजस्थान की विधानसभा में। कई लोग कहते हैं, जब मैं चुनाव में प्रचार में घूमता था, मैं टी शर्ट में ही घूमता था। प्रचार में जाते कई लोग कहते हैं आज 16 दिनों से, हमारे वहां लोकल भाषा बच्चे जैसा है, क्या करेगा। जीत के गया तब भी कहते थे ये बच्चे जैसा है। मैं सबको कहता था मेरे शरीर और मेरी उम्र पे मत जाओ, मेरे संघर्ष और मेरे अनुभव पे जाओ। मैंने 26 साल की उम्र में 50 साल का अनुभव हासिल किया है और इस देश के अंदर देखा हमने, कई आंदोलनों को पढ़ा है। देश के अंदर समाज के हित में, SC SC OBC के हित में, किसानों के हित में, देश की आम जनता के हित में जो कानून आए, वो आपके जैसे संघर्षशाली लोगों की वजह से, हमारे जैसे संघर्षशाली लोगों की वजह से कानून आए। आज देश के अंदर कई पार्टियां वाय लूटती है। देश के अंदर हम देखें, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, सूचना का अधिकार है, खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम आया, रोजगार गारंटी आई, वो किसकी देन है? देश के अंदर आम पब्लिक को फायदा पहुंचाने के लिए, आम पब्लिक के लिए जो बेनिफिट वाले कानून आए। हम कहते हैं हमारे देश में रोजगार गारंटी अभी विशेषकर चलता है, हर गरीब को कहीं के रोजगार मिलता है। वो 2004 के 5 के आसपास जब यूपीए की सरकार बनी
और उस सरकार में क्षेत्रीय पार्टियां जीत के गई और क्षेत्रीय पार्टियां और सोशल एक्टिविस्ट ने सरकार को कहा कि ये कानून बनना चाहिए तो हम समर्थन करेंगे, इसलिए रोजगार गारंटी आई। सूचना का अधिकार आया। हर एक आम व्यक्ति किसी विभाग की कोई जानकारी है, एक निश्चित समय में एक RTI लगा के वो जानकारी प्राप्त करने का कानून बना। वो कानून किसने बनाया? वो कानून सोशल एक्टिविस्ट और उस समय जो क्षेत्रीय पार्टियां गई थी हमारे लोकसभा में, सरकार को समर्थन दिया था, उन्होंने मांग की। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो आया, अभी हमारे पूर्ववक्ता शिक्षा का अधिकार की बात कर रहे थे। शिक्षा का अधिकार की भी जो डिमांड थी, वो साउथ में क्षेत्रीय पार्टी आई, उन्होंने शिक्षा के अधिकार की डिमांड की और आज देश में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया। हालांकि ये बात अलग है, वो 2 साल की जिम्मेदारी ली या 3 साल की ली, लेकिन वो डिमांड जो थी वो इस देश के सोशल एक्टिविस्ट और इस देश की क्षेत्रीय पार्टियों की मुख्य भूमिका थी। मैं ये बात इसलिए बताता हूँ कि हमारे लोग कहते हैं, मुझे भी सुनना पड़ा कि ये तो निर्दल या छोटी पार्टी से जाएगा, इनका बड़े जर्नी है, उनका क्या होगा। एक मानसिकता बैठी हुई है कि राष्ट्रीय पार्टियां, बड़ी पार्टियां वहीं जाएंगे, वहीं टिकट मिलेगा, वहीं जीत के जाएंगे और वहीं से कुछ होगा, वो बात अलग है। लेकिन मैंने जो समझा आज तक, इस देश के अंदर जितने भी समाज हित में, गरीब हित में जो कानून आए, वो क्षेत्रीय पार्टियों की मेहरबानी से आए। और राजस्थान के अंदर भी बात करें, हम 2 विधायक चुन के गए, एक क्षेत्रीय पार्टी से, और राजस्थान के अंदर एक कानून बना। अभी क्या कानून बना? उस कानून के तहत आने वाले बजट का कई नेता मजे भी मारेंगे, अधिकारी भी मजे मारेंगे। हमने महाराष्ट्र पैटर्न के तौर पे इस राज्य की मैं एसटी वोटर, अधिकतर मेरा बाहुल्य क्षेत्र है, मैं आदिवासी वोटरों से गया, तो हमने मांग की कि राज्य के अंदर महाराष्ट्र पैटर्न की तर्ज पे ST/SC के लिए अलग से बजट का प्रावधान होना चाहिए और CM साहब को मजबूरन लाना पड़ा। और आज अभी बजट के अंदर ST/SC के लिए 1,000 करोड़ का अलग से बजट का प्रावधान किया। ये कानून बना ST/SC के लिए, ये किसकी मेहरबानी से आया? हमने समर्थन दिया तो सरकार को लाना पड़ा। मैं आप सबके ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमारे लोगों के दिमाग में है कि पार्टी महत्वपूर्ण है, टिकट मिलेगी वो नेता बनेगा। हमारे देश के संविधान में टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। देश का जो संविधान है, उस संविधान में वोट महत्वपूर्ण है, ना कि टिकट महत्वपूर्ण है। टिकट से MLA बन के नहीं जाते, वोट से MLA बन के जाते हैं। लेकिन हमने दिमाग में डाल दिया है, टिकट मिल गई इसलिए MLA बन गया, टिकट मिल गई इसलिए MP बन गया। संविधान के अंदर टिकट का, पार्टी का कोई हवाला नहीं है। संविधान के अंदर ये देश चलेगा तो देश में जनता की भागीदारी रहेगी और जनता को अधिकार दिया है हर 5 साल के अंदर अपना मत देके अपने क्षेत्र का अपना लीडर चुनने का। जो अपनी बात आज हम चिल्ला रहे हैं, किसानों के लिए कोई नहीं बोल रहा है, क्लेम के लिए कोई नहीं बोल रहा है। क्यों बोलेगा? वो आपके प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, वो पार्टी के प्रति उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि हमने दिमाग में डाल दिया है पार्टी टिकट देती है, वो MLA बनता है। तो टिकट कहां से मिलेगी? पार्टी देगी। और जिसको पार्टी टिकट दे देती है, हम मानसिक रूप से आधे तो ऐसे ही हो जाते हैं और हम इधर ही वोट दे देते हैं। तो किसके प्रति नेता उत्तरदायित्व होगा? टिकट के प्रति, पार्टी के प्रति, जनता के प्रति, वोट के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होगा। हर नेता को यही डर रहता है कि मेरी पार्टी मुझे वो टिकट नहीं देगी। किसी नेता को ये डर नहीं होता है कि मेरी जनता मुझे वोट नहीं देगी, ये डर नहीं होता। और जिस दिन ये डर लाए कि मेरी जनता मुझे वोट देगी नहीं देगी, ये डर जो घुसा, उस दिन आपका नेता विधानसभा, लोकसभा में जाके किसान के लिए, क्लेम के लिए बोलेगा। तो आपको वो डर पैदा करना है, एहसास कराना है कि टिकट से MLA नहीं बनता, पर वोट से MLA बनता
बनता है ये एहसास कराना पड़ेगा। टिकट से सांसद नहीं बनते, वोट से सांसद बनते, ये एहसास कराना पड़ेगा, तो आपके प्रति उत्तरदायित्व होंगे। तो मेरी इस बात से ये निचोड़ निकलता है कि नेता बनवास निकले वो नेताओं की गलती नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि हमने इस लोकतंत्र की जो सही चाबी है उस चाबी को महत्व को नहीं समझा, और महत्व समझने के बाद उसको समय पे सही यूज नहीं किया। हमारे इलाके में ऐसे चाबी घुमाई है कि दोनों एक हो गए, जानकारी मिली होगी। मैं उस जिले से आता हूं, भारत देश के इतिहास में पहली बार कांग्रेस और बीजेपी एक हुई, उस जिले से आता हूं मैं किस जिले से आता हूं? भारत के इतिहास में पहली बार कमल कांग्रेस और बीजेपी एक हुई, उस जिले डूंगरपुर से आता हूं। सुना होगा आपने न्यूज़पेपर में। वो क्यों? क्योंकि वहां की जनता को समझ में आया लोकतंत्र क्या है, वहां की हमारी जनता को पता चला है। हमने हमारी जनता को समझाया और हमारे जनता ने उनको समझाया कि टिकट से नहीं वोट से एमएलए एमपी बनोगे, ये समझाया, इसलिए हुए। मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से कोई राजनीति करने नहीं आया हूं, मुझे यहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उस बात को समझ लो आप कि आपका लीडर जिस दिन समझेगा कि मैं वोट से एमएलए बन के जाऊंगा, उस दिन आपकी बात रखेगा, आपका काम करेगा। आपका सांसद समझेगा कि मैं वोट से सांसद बनूंगा, उस दिन आपकी बात रखेगा, आपका काम करेगा। और आप यही दिमाग डालोगे जिसको टिकट मिली उसको वोट देंगे, तो फिर पार्टी के प्रति उत्तरदायित्व रहेगा, आपके प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। तो गलती हमारी है थोड़ी। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को समझना पड़ेगा। राजा रजवाड़ा वाला समय गया, जो राजा है वही राजा बनता रहे, उसका बेटा ही राजा बनता रहे, वो राजा। और यही आप लोकतंत्र में भी करते हो, तो जिम्मेदारी आपकी है। और इसीलिए वो जो आजादी दिलाने के लिए जिन्होंने जान गंवाई थी, आजादी दिलाने के लिए जिन्होंने जान गंवाई थी, उनकी आत्मा दुखी होती है। देश के अंदर स्थिति क्या बन गई? अभी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, हमारे लोग कितने भोले भाले रहते। ये कुदरत ने ओलावृष्टि कराई, आप सबकी जानकारी में होगा। कैसी पॉलिसी बन रही, केमिकल से बारिश कराने का उन्होंने कोशिश की है। किससे? केमिकल से, ताकि किसान कमजोर हो, बार बार उसकी फसल खराब हो और बीमा कंपनियों को भी फायदा पहुंचे और किसान मजबूर होकर उस जमीन को बेच दे। ये पॉलिसी बन रही है। आपने कहीं पढ़ा होगा, ये सर्च करना मेरी इस बात को। कृत्रिम बारिश करने के, कृत्रिम वर्षा कराने की पॉलिसी चल रही है देश में, और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की पॉलिसी है। और हम यहाँ लड़ के मर जाएंगे, और उन उद्योगपतियों को दूध पिलाने का काम ये बड़े का पार्टियों वाले ही करते हैं। कभी हमारे अपने पूर्वजों से बुजुर्ग लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे, कभी इस समय मार्च महीना, इस बार देखा आपने, सभी महीनों में मुश्किल से एक महीना निकलता बारिश हो। क्या कारण है ये? देश के लोकतंत्र को ईवीएम ला के हैंग कर दिया। देश के किसानों की फसलें कृत्रिम वर्षा कराने की पॉलिसी चल रही है, और उसी का सैंपल है। देश में राज करने के लिए चुनाव आते, दंगे कराते हैं, किसानों को कमजोर करने के लिए कृत्रिम वर्षा भी कराएंगे आने वाले समय में, अभी भी हो रही है। ये बातें कई जनों को यकीन नहीं होगा, पर सच है ये। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो मांग है कि फसल बीमा क्लेम मिले, किसानों को दिन में और 8 घंटा बिजली मिले, उसका मेरी ओर से पुरजोर समर्थन करता हूं। और आपको एकजुट होना है, और हमारी जब भी जरूरत पड़े हमें याद करना, हम आपके लिए आके खड़े रहेंगे। और जो युवा साथी हैं, युवा साथी हैं, उनको कहना चाहूंगा मैं
देश के इतिहास उठा के देखो, देश को आजादी दिलाने में युवाओं का योगदान था सबसे बड़ा। बुजुर्ग लोगों ने मार्गदर्शन दिया और देश की आजादी दिलाने में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान था। तो इस देश को बचाने में भी युवाओं का योगदान होना चाहिए। आप जगो, आप सोशल मीडिया पे काम की चीजें देखो, हमारे देश के युवा और हमारे क्या स्थिति बन गई जो काम की चीज नहीं है। किसान आंदोलन चला हुआ दिल्ली में हाईवे जाम हुए, कितने किसान मरे हमारे किसी युवाओं को नहीं पता है। लेकिन बाबा बालेश्वर क्या नाम है, बाबा है वो बोलता है बागेश्वर, बाबा बागेश्वर क्या बोल रहा है वो सबको पता है। पता है कि नहीं पता है? क्या वो काम की चीज है? किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन में कितने लोग मरे, कितने मुकदमे हुए, किसी को पता है? बाबा बालेश्वर क्या बोल रहा है वो पता है। दीपिका पादुकोण क्या कपड़े पहनती है वो पता है। कंगना रनावत क्या कपड़े पहनती है वो पता है। लेकिन देश के साथ क्या हो रहा है, संविधान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, रिजर्वेशन के साथ क्या खिलवाड़ होता है वो हम नहीं जानते। हमारा ध्यान भटकाने के लिए ही सोशल मीडिया से ऐसी चीजें परोसी जाती है, ऐसी चीजें ट्रेंड में लाई जाती है ताकि देश का युवा असली जो मुद्दे हैं उससे भटक के इन फालतू मुद्दों पे ध्यान दे। ये पॉलिसी चल रही है, आपको समझना पड़ेगा। देश को खोखला कर रहे हैं, अंग्रेजों और मुगलों ने नहीं लूटा, इससे ज्यादा देश की जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान उद्योगपति लूट रहे। देश को खोखला किया जा रहा है और देश को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। सरकारें आएगी, जाती रहेगी, योजना आएगी, छोटी मोटी, उसका सब कुछ होता रहेगा। लेकिन ये जो जंगल जमीन की लड़ाई है और जब जंगल जमीन नहीं रहा तो हम नहीं रहे। आज इस इलाके में आया, मैंने सुना यहाँ पर एसटी की बात करें तो सहरिया कम्युनिटी है, भील है, मेड़ा है, अन्य है, आपस में लड़ा दिया है। सहरिया को लगता है कि मीणा फायदा ले रहा है और भील को लगता है सहरिया ले रहा है और मीणा को लगता है भील आपस में लड़ा है। फिर आगे जाते रहते ओबीसी वाला ले रहा है, फिर कहते एसटी वाला ले रहा है। ये छोटे मोटे मामलों में आपको उलझाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ किसान को हमको जमीन से जुड़ा हुआ है, भले किसी भी वर्ग का है, आप सबको एकजुट होकर मिल के लड़ना है। हमारा सबकी लड़ाई एक है, हमको आपस में नहीं लड़ना है। इन नेताओं की, इन पार्टियों की ये पॉलिसी रही है कि इनको आपस में लड़ाओ, छोटे छोटे मुद्दों के लोग, छोटे छोटे मुद्दों में उनको आपस में लड़ाओ और राज करो, ये पॉलिसी है। तो इन समझना पड़ेगा इन लोगों को, जो घर पे बैठे हो उनको भी कहना पड़ेगा। और हमको तो मैं कहता